वहीं किसानों की ब्याज माफी सरकार के लिए सिरदर्द हो सकती है। एक तरफ चुनावी साल का दबाव तो दूसरी तरफ खजाने के बोझ को कम करने की चुनौती। शायद इसीलिए सरकार इस पर मंथन कर रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। किसानों के ब्याज माफी पर टेंशन, खजाने पर बोझ को लेकर मंथन। चुनावी साल है, लिहाजा किसानों को उम्मीद है कि सरकार कर्ज का ब्याज माफ कर देगी। यह इसलिए है क्योंकि सीएम शिवराज ब्याज माफी की घोषणा कर चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि कमलनाथ भी ये कह चुके हैं कि अगर सत्ता में आए तो सबसे पहले कर्ज माफी करेंगे। और चूंकि एक साल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा माफी की आस में किसानों ने ब्याज देना ही बंद कर दिया। इस चक्कर में कई किसान डिफॉल्टर हो रहे हैं। अब सरकार के सामने चुनौती यह है कि ब्याज माफी कैसे करें, क्योंकि कर्ज माफी की स्थिति में 24,000 करोड़ का बोझ आएगा, तो वहीं ब्याज माफ होने पर सिर्फ 9,000 करोड़ का लोड आएगा। इसी पर सरकार के अंदर मंथन चल रहा है। आखिर कैसे कर्ज या ब्याज माफी का रास्ता निकाला जाए। देखिए, कर्ज माफी का मुद्दा ये कांग्रेस के लोगों ने झूठ बोल करके, छल करके, कपट करके किसानों को धोखा दिया था। अब उस समय की जो सारी कवायद थी, आज हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए किसानों को धोखा देने वाले ये लोग हैं। युवाओं को धोखा देने वाले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की सरकार रही, जिन्होंने हर प्रकार से धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर गरीब का जीवन बदलने का काम कर रही है। जीवन स्तर बदला है लोगों का। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका मखौल उड़ाया, मजाक उड़ाया, और इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता थे जिनके खुद के ऋण माफ हुए, जिनके उनके पार्टी के नेताओं के रिश्तेदारों के ऋण माफ हुए। ये तमाम चीज़ें उस दौरान रहीं। जब षड्यंत्र पूर्वक इस कांग्रेस की सरकार को गिराया गया, भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार में आई, कर्ज माफी की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन देखा कि किस तरीके से आने वाले 2023 के चुनाव में इस प्रदेश की जनता कांग्रेस के पक्ष में मत देने के लिए तैयार खड़ी है, और उस पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों की ऋण माफी। मौजूदा स्थिति में करीब 11 लाख डिफॉल्टर किसान हैं। इसके अलावा 16 लाख किसानों पर सहकारी बैंकों का भी कर्जा है। दोनों को मिलाकर 24,000 करोड़ का कर्ज है। समितियों से नियमित रूप से 30 लाख किसान लोन लेते हैं। वैसे सरकार इस पशुपेश में भी है कि कब से ब्याज माफी की जाए। अगर 2018 के बाद भी माफ हुए तब भी 500 करोड़ से ज्यादा का बोझ बढ़ेगा। दरअसल 2018 में कमलनाथ ने कर्ज माफी का मास्टर स्ट्रोक चला था, जिसके बाद किसानों ने कांग्रेस का साथ दिया था और उसी के दम पर कांग्रेस सत्ता में आ पाई थी। 2023 में किसानों का साथ मिले, इसके लिए अभी से जोर आजमाइश शुरू हो गई है। ऐसे में कर्ज माफी तो किसानों की होनी चाहिए, इसके हम पक्ष में हैं। परंतु 2018 में जो कर्ज माफी की घोषणा हुई थी, उसके कारण 11 लाख किसान हमारे डिफ़ाल्टर हो गए हैं। अब उनका क्या दोष है उन बेचारे किसानों का, जिन्होंने कि अपना जो है उस ऋण माफ़ी योजना के तहत अपना कर्ज नहीं चुकाया। अब वो डिफ़ाल्टर हो गए हैं। हमारा ये सोच है कि अगर शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने अगर ये सोच बनाई है कि हमारे किसानों का ऋण माफ़ हो या उनका ब्याज माफ़ हो, तो हम इसका स्वागत करते हैं। अब सवाल है कि आखिर मध्य प्रदेश में किसान कितने बड़े फैक्टर हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रदेश में किसान सत्ता के किंग मेकर हैं। किसानों की संख्या करीब 80 लाख है। सिंचित भूमि का रकबा 45 लाख हेक्टेयर है। हर सीट पर किसानों की संख्या निर्णायक है। इसीलिए किसानों को साथ लाने के लिए पार्टियों का जोर रहता है। चूंकि 2018 में बीजेपी को झटका लग चुका है, इसलिए 2023 को लेकर बीजेपी अलर्ट है। मध्य प्रदेश की सियासत में किसान कर्ज माफी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 2018 में कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर सत्ता में आई और यही वजह है कि एक बार फिर शिवराज सरकार को किसान कर्ज माफी पर मंथन करना पड़ रहा है। बहरहाल किसान कर्ज माफी आसान भी नहीं है, क्योंकि जब कांग्रेस सरकार ने किसान कर्ज माफी को शुरू किया था तो ये बात खजाने पर आकर रुक गई थी। यही वजह है कि शिवराज सरकार के लिए भी किसान कर्ज माफी करना इतना आसान नहीं होगा। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि प्रदेश में 3 बार कर्ज माफ हो चुका है। तीनों बार ये दांव सफल रहा था। अब इसे विधानसभा चुनाव से पहले फिर से आजमाने की तैयारी हो रही है।